आदाब। स्टैंड विथ राना अय्यूब ट्विटर पर ट्रेंडिंग है और राना अय्यूब की जर्नलिज़म, वो जिस तरह की जर्नलिस्ट हैं, वो जिस तरह काम करती हैं, हम सभी जानते हैं। वो आलमी शोहरत याफ्ता जर्नलिस्ट हैं। उस हैशटैग ट्विटर हैशटैग के साथ स्टैंड विथ राना अय्यूब शकील खान ने ट्वीट किया। वो कहते हैं, सजदे में सर झुका के रब को राज़ी करेगा वसी, जालिम के आगे झुक जाऊं ये मेरा किरदार नहीं है। इसी तरह यही है राना अय्यूब का किरदार कि वो जालिमों के आगे सर झुकाने वालियों में से नहीं है। वो बिल्कुल सच पूरी दुनिया के सामने लाने की हिम्मत उनके अंदर वो रखती है राना अय्यूब। और राना अय्यूब की जो पत्रकारिता है उसको मोहम्मद काशिफ ने एक ट्वीट करके कहा, औरत हूँ मगर सूरत कोहसार खड़ी हूँ, औरत हूँ मगर सूरत कोहसार खड़ी हूँ, एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ, एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। मोहम्मद काशिफ ने हैशटैग स्टैंड विथ राना अय्यूब में ये ट्वीट किया है, औरत हूँ मगर सूरत कोहसार खड़ी हूँ, एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। यही पत्रकारिता है, यही हिम्मत राना अय्यूब की है। खुद राना अय्यूब ने, हो सकता है कि काफ़ी पुराना ट्वीट होगा, उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह को जो एक्सपोज़ किया, उनके काले करतूतों को जो मैंने दुनिया के सामने ला के रखे हैं, जो स्टोरी कवरेज मैंने किया है, तब जाकर अमित शाह अरेस्ट हुए थे। और आज वो 20 ग्रेटेस्ट मैगज़ीन स्टोरीज अक्रॉस द वर्ल्ड में उसका शुमार है। वो लिखती हैं राना अय्यूब अपने ट्वीट में, माई एक्सपोज ऑन अमित शाह दैट लेड टू हिज अरेस्ट। ये स्टोरी 20 ग्रेटेस्ट स्टोरीज अक्रॉस द वर्ल्ड में आज शामिल है। बड़ी खुशी की बात है और ऐसे बहुत कम जर्नलिस्ट रह चुके हैं राना अय्यूब जैसे। मोहम्मद जमशेद खान उन्होंने ट्वीट करके कहा, राना अय्यूब वो हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन ने अमित शाह को जेल भिजवाया था और कहा था ये मेरी ज़िंदगी की बड़ी उपलब्धि है। राना अय्यूब को 2018 में भी ऐसी धमकियां मिली थी, तब यूएन ने कहा था कि पत्रकार राना अय्यूब की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये आज जो हैशटैग स्टैंड विथ राना अय्यूब जो ट्रेंडिंग है, इसलिए कि राना अय्यूब को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से धमकियां, गालियां, यहाँ तक कि उनकी जान और इसमें दस्त दराजी के ऐसे भी धमकियां उनको मौसूल हुई हैं। और उन्होंने मुंबई पुलिस में उसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। और उसी के लिए ये स्टैंड विथ राना अय्यूब हैशटैग ट्रेंडिंग है। बिलाल अहमद ने ट्वीट करके कहा, गुजरात दंगों का सच उजागर करने वाली बेबाक पत्रकार राना अय्यूब को ट्विटर पर गालियां, रेप, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मौजूदा सरकार का नारा था बेटी बचाओ, लेकिन यह भाजपा वाले धमकियां दे रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा, लेकिन राना अय्यूब हिंदुस्तान की बेटी को धमकियां मिल रहे हैं। मोहम्मद शाहनवाज ने ट्वीट किया, कहते हैं, राना अय्यूब जी की निडर पत्रकारिता कुछ लोगों की आंखों में चुभ रही हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी राना के हौसले में कमी नहीं आई, क्योंकि सच हमेशा निडर होता है। फियरलेस जर्नलिस्ट है राना अय्यूब। स्वतंत्र कुमार सागर कहते हैं, LIC, बैंक, रेलवे, एयर इंडिया जितनी तेज़ी से साहब बेच रहे हैं, लगता है कि इस देश में सरकारी तो केवल सरकार द्वारा खरीदे हुए पत्रकार ही रह जाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार द्वारा खरीदे गए पत्रकार, सरकारी पत्रकार, या आप उन्हें दरबारी पत्रकार, या आज की ज़ुबान में उन्हें कहें आप
गोदी मीडिया वो रह जाएंगे, सच को दिखाने वाले, सच को सामने लाने वाले, और हुकूमतों की काली करतूतों का, उनके स्कैंडल्स को एक्सपोज करने वाले अगर कोई जर्नलिस्ट रह चुके हैं तो बहुत कम लोग हैं। और अगर एक नाम वो छोटी सी फहरिस्त में अगर एक नाम है तो वो राना अय्यूब है। एनडीटीवी में जो काम करती है ममता पटेल, उन्होंने कहा कि अगर सच कहा जाए तो राना अय्यूब जैसे जर्नलिस्ट ही हमारे हम जैसे जर्नलिस्टों के अंदर वो एक उम्मीद उजागर करते हैं कि हमें काम करना चाहिए, और वो बिला रुकावट वो मुकाबला करते हैं जुल्म का, वो मुकाबला करते हैं बड़ी ताकतों का, वो जिस तरह मुकाबला करते हैं और उनके अंदर सच कहने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो दूसरे जर्नलिस्टों में उम्मीद उजागर करती है। और राना अय्यूब चूँकि एक मुस्लिम है और वो अनअपोलोजेटिक है, वो बिल्कुल निडर है, उनकी आइडेंटिटी को वो सामने नहीं रखती कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मुझे दबा दिया जाएगा, मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ताकतों के आगे सच कहना बहुत बड़ी बात होती है। और ममता पटेल कहती हैं कि ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह के रिप्रेजेंटेशन राना अय्यूब कर रही हैं, वो ऐसा ही कुछ चाहती हैं। उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट करके किया, ऑनेस्टली इट्स पीपल लाइक हर हु गिव मी होप, हर रेसिस्टेंस एंड हर ड्राइव टू स्पीक द ट्रूथ गिव मी होप, टू सी ए मुस्लिम वुमन unapologetic of her identity, speaking truth to power, what keeps me going, this is the representation I crave for। आखिर में राना अय्यूब का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया, जो हैशटैग स्टैंड विथ राना अय्यूब जो ट्रेंड हो रहा है, उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले 2-4 दिन से वो मुशाहिदा कर रही हैं कि बेइंतहा लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और उन्हें सपोर्ट मिल रहा है हर प्लेटफॉर्म से। और ये सब जो आज जो सपोर्ट और प्यार राना अय्यूब को मिल रहा है, ये नफ़रत के ख़िलाफ़ है और ये नफ़रत को दबाने के लिए है। उन्होंने उन सब अशख़ास का शुक्रिया अदा किया जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी पुष्टपनाही करने के लिए बहुत शुक्रिया, और वो इसी तरह कैसे भी हालात हों वो मज़लूमों की और आवाम की वो आवाज़ बनकर रहेंगी। उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया, इन द लास्ट 2 days आई हैव विटनेस्ड overwhelming love and support on every platform in response to the hate that has come my way. To each one of you, thank you for having my back, and I promise to be your voice irrespective of the consequences.